अपने साथ वाले से कहें, मेरा खुदावंद आपको बरकत दे। और अपने साथ वाले से कहें, आज मेरे ईमान के मुताबिक खुदावंद मुझसे बोलेगा। थोड़ी बुलंद आवाज से कहें, हालेलुया। यीशु मसीह के लिए तालियां बजाएं। खुदावंद जो भला है, जो आपसे प्यार करता है, जो हम सब से प्यार करता है, फिर से जोरदार ताली बजाएं खुदावंद की हुजूरी में। बहुत सारी चीज़ें हैं जो खुदावंद हमें अगले सीज़न में अपने कलाम में से देने जा रहा है। और याद रखें कि हर सीज़न की पावर जो है वो उसकी गहराई में होती है। हर सीज़न, हर ज़माने की जो कुव्वत है, पावर है, कुदरत है, वो उस वक्त के नॉलेज में होती है, उस वक्त की गहराई में होती है। आमीन। इसलिए जब खुदावन जब नए सीज़न स्टार्ट करता है किसी की ज़िंदगी में, तो वो सीज़न जो है वो किसी ना किसी गहराई, किसी ना किसी कलाम के रेवलेशन के साथ जुड़ी हुई होती है। अदरवाइज नया सीज़न नहीं हम उसको कह सकते। आमीन। तो हमारे जो सीजन्स हैं वो खुदा के रेवलेशंस के साथ जुड़े हुए होते हैं। हालेलुया। खुदा के मुकाशफे की चीज़ों के साथ जुड़े हुए होते हैं। और इससे पहले कि खुदावन कोई बदलाव लाए, खुदावन कोई मुकाशफा भेजता है। हालेलुया। कोई मुकाशफा रिवील करता है तो तभी जो है वो एक नया टाइम स्टार्ट होता है। और मैं आपको बताऊं कलीसिया, आप एक नए टाइम के लिए चुने गए हैं, इसीलिए खुदावंद वैसी ही सफाई कर रहा है कलीसिया की। आमीन। जब यीशु मसीह जाहिर हुए तो यीशु मसीह ने कहा कि तुम सुन चुके हो कि कत्ल ना करना, लेकिन मैं आपको एक नई और गहरी बात बताता हूं कि आपने अगर अपने भाई को कुछ कहा है गुस्से में तो आपने उसका कत्ल किया है। तो खुदावंद एक नया मुकाशफा, एक नई गहराई दे रहे हैं, जिससे एक नया सीजन, एक नया जमाना स्टार्ट हो रहा है। हालेलुया। तो खुदावंद इस सीजन में अपने लोगों को नई गहराई देगा अपने कलाम की, और खुदा खुद की नई पहचान देगा, ताकि जो लोग उसको पहले फर्क तरह से जानते हैं, अब से इसको नए तरीके से जानेंगे यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमारे नॉलेज में हमारी गहराई, और उस गहराई में हमारी मोहब्बत और हमारी पावर शामिल होती है। तो याद रखिए कि खुदावंद नया टाइम जब शुरू करने जा रहा है आप लोगों की जिंदगी में, उससे पहले खुदावंद अपना नया चेहरा आपको दिखाएगा। आमीन। अपना नया चेहरा दिखाएगा, अपना खुद की नई इमेज आपको दिखाएगा कि मैं ऐसा हूं। हालेलुया। आज खुदावंद अपने कलाम के वसीला से भी हमें एक नई इमेज दिखाने जा रहा है। आप सब रेडी हैं? खुदावन को वेलकम करें इस सारी चीज़ें सिखाने के लिए अपनी तालियों के साथ। होली स्पिरिट हमें लीड करे इस अगले सेशन में। तो खुदावन का रूह आज हमें सिखाने जा रहा है कि खुदावन जो है वो अपने लोगों को चुनता है, और हर एक को स्पेशल चुनता है। और कलाम बताता है हर एक को वो नाम लेकर बुलाता है। लिखा हुआ है कि मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा है। आमीन। कलीसिया खुदावन के चुने हुए लोग हैं,
खुदावन के अलहदा किए हुए लोग हैं जिन्हें खुदावन अपने लिए बुलाता है, और हर एक आप में से खुदावन का वो प्रस्तार है जिससे खुदावन तवक्को करता है कि और ढूंढता है कि वो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करे। आमीन। तो प्रस्तिश सारे लोग कर रहे होते हैं, लेकिन खुदावन ढूंढ रहा होता है कि सच्चाई किसके अंदर है। आमीन। सारे लोग वर्शिप कर रहे हैं, लेकिन खुदावन ढूंढ रहा है कि सच किसके अंदर है, सच्चाई किसके अंदर है। कौन है जो वाकई मुझे चाहता है, कौन है जो वाकई बदी से पाक होना चाहता है, कौन है जो वाकई साफ होना चाहता है, कौन है जो वाकई मेरा तालिब है। आमीन। लेकिन याद रखें, खुदावन बड़ा स्ट्रेंज है। अगर आप खुदावन के कामों को और उसके तरीकों को देखेंगे, वो बड़ा अजीब है। और आप आज भी हम कलाम में से गौर करेंगे तो हम हैरान होंगे कि खुदावन ऐसा क्यों करता है, लेकिन वो ऐसा करता है क्योंकि वो अजीब है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आमीन, आमीन। मेरे साथ निकाले रोमियो का खत और उसका 11वां बाब और उसकी 25 से 29 आयत तक। रोमियो का खत उसका 11 बाब उसकी 25 से 29 आयत तक। सब लोग मेरे पीछे पढ़ेंगे। ऐ भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को अक्लमंद समझ लो। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से नावाकिफ रहो कि इस्राएल का एक हिस्सा सख्त हो गया है, और जब तक गैर कौमें पूरी पूरी दाखिल ना हो वो ऐसा ही रहेगा। और इस सूरत से तमाम इस्राएल निजात पाएगा। चुनाचे लिखा है कि छुड़ाने वाला सयून से निकलेगा और बेदीनी को याकूब से दफा करेगा, और उनके साथ मेरा ये अहद होगा जब कि मैं उनके गुनाहों को दूर कर दूंगा। इंजील के एतबार से तो वो तुम्हारी खातिर दुश्मन हैं, लेकिन बरगजीदी के एतबार से बाप दादा की खातिर प्यारे हैं, इसलिए कि खुदा की नेमतें और बुलावा बेतब्दील है। एक बार फिर से, इसलिए कि खुदा की नेमतें और बुलावा बेतब्दील है। इसलिए कि खुदा की नेमतें और बुलावा बेतब्दील है। यीशु मसीह के लिए तालियां बजाएं। हालेलुया, हालेलुया। आज के कलाम के वसीला से खुदावन हमें बहुत कुछ नसीहत करने जा रहा है, और हम खुदा की गहराई को देखने जा रहे हैं। खुदावंद बहुत अजीब खुदावंद है। वो उसके काम बहुत निराले हैं, लेकिन उसके हर काम में हिकमत पाई जाती है, और जब हम उसके कामों को जानते हैं तो हम भी हकीम होते जाते हैं। आज खुदावन हमें हकीम बनाए यीशु के नाम से। मैंने कहा आज खुदावन हमें हकीम बनाए यीशु मसीह के नाम से, और गहरी बातें हम पर खोले यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। तो खुदावंद का कलाम हमें बताता है कि खुदावंद जब
किसी भी शख्स को चुनता है उसे रास्ते में नहीं छोड़ता। कोई आप ऐसा शख्स नहीं बता सकते कलाम में से जिसे खुदावन ने बुलाया हो और उसको रास्ते में छोड़ दिया हो। हालेलुया। कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसको खुदावन ने चुना हो, बुलाया हो, अपने लिए अलहदा किया हो और उसको रास्ते में छोड़ दिया हो कि तू मेरे लायक नहीं है या तू मेरे साथ नहीं चल सकता, या उससे खुदावन ये जाहिर कर रहा होगा कि उसका बुलावा जो थी वो एक गलती थी। लेकिन खुदा गलती नहीं करता। आप मेरे साथ हैं? अगर खुदा रास्ते में छोड़ दे तो फिर खुदावन ये कह रहा है कि मुझसे गलती हुई है। लेकिन खुदावन जिसको बुलाता है उसको कभी रास्ते में नहीं छोड़ता। अपने साथ वाले से कहें, खुदावन आपको कभी ना छोड़ेगा। खुदावन आपको रास्ते में कभी ना छोड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि खुदावन जो है वो उसका बुलावा जो है और उसकी नेमतें, दो चीज़ें, उसकी नेमतें और उसका बुलावा, उसकी बुलाहट, उसका चुनाव करना जो है वो ला तब्दील है। जब वो चुनता है तो वो चुनता है। हालेलुया। जब वो चुनता है तो वो चुनता है। हम जैसे भी हों, हम जैसे भी बिहेव कर रहे हों, वो अपने आप का कलाम में लिखा है इनकार नहीं कर सकता। वो अपने आप का इनकार नहीं कर सकता। हालेलुया। इसलिए बहुत सारे लोग जो हैं वो जब खुदावन से दूर हो जाते हैं या कोई गलत काम करते हैं या कोई खादम कोई गलत काम करता है तो हम कहते हैं, हम उसके बुलावे पर शक करना शुरू कर देते हैं। पता नहीं खुदावन ने इसको बुलाया भी था या नहीं बुलाया था, पता नहीं इसको खुदावन ने बुलाया ही नहीं था। हम अखज़ कर देते हैं कि ये खुदावन का बंदा नहीं था। लेकिन हम नहीं जानते कि खुदावन ने उसको बुलाया होता है असल में। लेकिन बुलाहट के बाद भी जो है वो इंसान जो है वो खुदावन की मर्जी के खिलाफ चल सकता है, लेकिन खुदावन का बुलावा फिर भी वैसा ही रहता है। आप मेरे साथ हैं? खुदावन का बुलावा सेम रहता है। वो आखिर वक्त तक जो है वो इंतज़ार करता है, आखिर वक्त तक जो है वो देखता रहता है कि अब ये मेरी तरफ लौटेगा, क्योंकि खुदावन जो है वो चुनता है। अपने साथ ऐसे कहें, खुदावन चुनता है। और खुदावन जो है माँ के पेट से चुनता है। बाद में आप कुछ भी करें ये आप पर है, लेकिन खुदावन का चुनाव ऐसा है कि वो बाद में नहीं चुनता कि अच्छा मैं देखता हूँ ये बंदा कैसा चलता है मेरे साथ, तो फिर मैं चूज़ करूँगा कि ये सही है या नहीं है, फिर मैं इसको अपनी बरकत दूंगा। नहीं, खुदावन जो है वो कलाम में लिखा हुआ है माँ के पेट से जो है वो चुनता है। हालेलुया। कितनी ज़बरदस्त बात है। हालेलुया। और वो कहता है कि जो अयाम मैंने तेरे लिए मुकर्रर किए थे वो सब मेरी किताब में लिखे थे, लेकिन कोई भी वजूद में ना आया था। तो खुदावन जो है वो पहले से जो है वो चुनता है, अलहदा करता है। उसके बाद हम कैसा भी बिहेव कर सकते हैं, लेकिन खुदा बड़ा अजीब है, खुदा बड़ा रहीम है कि वो पहले से जो है वो मोहर कर देता है कि ये मेरा बंदा है। और जब वो बंदा जो है वो खुदा के खिलाफ कोई गलत काम करता है, कोई गलत उसकी रिपोर्ट सामने आती है, तो हम कहते हैं कि ये खुदावन का बंदा था ही नहीं। आप मेरे साथ हैं? हालेलुया। आज खुदावन हमें ब्लेस करने जा रहा है। अपने साथ वाले से कहें, आज खुदावन हमें ब्लेस करने जा रहा है। लेकिन खुदा का चुनाव ऐसा है कि वो जिस पर मोहर कर लेता है उस पर मोहर कर देता है। ये खुदा का चुनाव है। और उसके बाद कोई शख्स गलत बिहेवियर कर सकता है, लेकिन वो खुदा के बुलावे को चेंज नहीं करता, क्योंकि खुदा मोहब्बत है और मोहब्बत जो है वो कोई कंडीशन नहीं है, बल्कि मोहब्बत एक चॉइस है।
अपने साथ वाले से कहे, मोहब्बत कंडीशन नहीं है, मोहब्बत चॉइस है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब खुदा हमें प्यार करता है तो वो कंडीशन में नहीं होता कि मैं तुम्हें इसलिए प्यार करूंगा कि तुम ऐसे हो। नहीं, खुदावन चूज करता है कि मैं इससे प्यार करूंगा। हालेलुया। और आप जानते हैं कि जो शादी है वो भी ऐसे ही है। शादी में जो है वो हम कंडीशनल प्यार नहीं करते कि अच्छा तुम जो हो वो ऐसे बनोगे तो फिर मैं तुम्हें प्यार करूंगा। नहीं, शादी जो है वो मोहब्बत जो है वो चॉइस है, हम चूज करते हैं। हालेलुया। क्योंकि अगर मोहब्बत कंडीशन हो तो कभी हमारी मोहब्बत ठंडी पड़ जाए, कभी हमारी मोहब्बत बहुत अच्छी हो जाए, कभी हम कहें मैं तुझसे प्यार नहीं करता, कभी हम कहें मैं तुझसे प्यार करता हूं। लेकिन खुदा जो है वो हमेशा कहता है कि मैंने तुम्हें चुना है और मैं तुम्हें प्यार करता हूं। ये उसने चूज किया है। हालेलुया। खुदावन ने ये चुना है कि वो आपसे प्यार करे। खुदावन ने ये चुना है कि वो आखिरी दम तक आपसे प्यार करेगा, नो मैटर व्हाट। हालेलुया। क्योंकि उसका बुलावा जो है वो ला तब्दील है। हालेलुया। ये खुदावन है, ये स्ट्रेंज है। लेकिन आप ये सुन चुके हैं कि खुदावन जो है वो उनसे नफरत करता है और उनसे प्यार करता है। खुदावन गुनाह से नफरत करता है, लोगों से प्यार करता है वो। और जिन्हें उसने अपने लिए अलहदा किया है, चुन लिया है, उनसे वो आखिरी दम तक प्यार करता रहेगा। कलाम में लिखा हुआ है कि, इंजील में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह आखिरी दम तक उनके साथ प्यार करता रहा, अपने शागिर्दों के साथ। और उन शागिर्दों में कोई हर तरह के लोग मौजूद थे। आप इमेजिन करें 70 लोग हों, खुदावन के साथ साथ चलते हों, हर तरह के लोग मौजूद थे। और कुछ इरिटेटिंग हो सकते हैं, कुछ तरह तरह के लोग हो सकते हैं, लेकिन कलाम में लिखा हुआ है खुदावन आखिरी वक्त तक उनसे मोहब्बत करता रहा। हालेलुया। आप कैसे भी हैं, खुदावन आपको राह में नहीं छोड़ेगा यीशु के नाम से। मैंने कहा है खुदावन आपको राह में नहीं छोड़ेगा यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि खुदा का प्यार जो आपके लिए है वो कंडीशनल नहीं है, बल्कि वो अनकंडीशनल है, वो चॉइस है। खुदावन ने चूज किया है कि वो आपसे प्यार करे। हालेलुया। हालेलुया। इसी तरह खुदावन ने जब इस्राएल को चुना, हम एक बड़ी एग्जांपल लेते हैं। खुदावन ने जब इस्राएल को चुना तो वो हर हाल में जो है वो खुदा के खिलाफ चलती रही। लेकिन खुदा का कलाम आज हमें बता रहा है कि पौलुस रसूल कहता है कि इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से नावाकिफ रहो कि इस्राएल का एक हिस्सा सख्त हो गया है। वो कह रहा है कि इस्राएल का हिस्सा सख्त हो गया, इस्राएल सख्त हो गई है। तो खुदा जिन्हें बुलाता है वो सख्त हो सकते हैं। आमीन। खुदा जिन्हें बुलाता है उनके दिल सख्त हो सकते हैं खुदावन के लिए। और आपने सीजन्स देखे होंगे, नेटफ्लिक्स के नहीं बल्कि अपनी जिंदगी के सीजन कह रहा हूं। हालेलुया। आपने अपनी जिंदगी में सीजन्स देखे होंगे। कभी हम खुदावन के साथ जो है वो बहुत ज़बरदस्त चल रहे होते हैं और कभी कभी जो है वो हमारा दिल सख्त हो जाता है कि यार मैं चल रहा हूँ खुदावन के साथ, मुझे जवाब नहीं आ रहा, ये है वो, मैं अभी मैं ठंडा पड़ जाऊँगा, अभी मैं स्लो चलूँगा, अभी मैं ऐसे करूँगा, अभी मैं वैसे करूँगा। लेकिन खुदावन जो आपके साथ खड़ा होता है वो आपके साथ सेम होता है, पहले भी और आज भी। क्योंकि यीशु मसीह कल, आज और अब तक यकसा है। हालेलुया। उसका प्यार कल भी सेम था, वो कल भी आपको वैसे ही ट्रीट कर रहा था, अब भी ऐसे ही ट्रीट करेगा और फ्यूचर में भी ऐसे ही ट्रीट करेगा, क्योंकि उसने चुना है कि आपको मंजिल तक पहुंचाए।
क्योंकि उसका बुलावा कंडीशनल नहीं है, बल्कि उसने चूज किया है कि मैंने इनको चुना है। हालेलुया। जब माँ और बाप जो है वो बच्चा पैदा करना चाहते हैं तो वो चूज करते हैं कि ये बच्चा हमारा होगा, हम इसकी टेक केयर करेंगे। वो चूज करते हैं, वो चुनाव करते हैं। ये नहीं है कि उसने पहली पोटी की और माँ कह रही है तुम साफ करो और बाप कह रहा है तुम साफ करो। ऐसा नहीं होता, बल्कि वो चूज करते हैं कि हम इनकी परवरिश करेंगे, इनको बड़ा करेंगे और इनको उस मंजिल तक पहुंचाने के लिए सारी कोशिश करेंगे जो खुदा ने हमारे दम में रखी हुई है। हालेलुया। इसी तरह हमारा खुदावन जो है वो हमसे मोहब्बत करता है, और हम सोच सकते हैं कि खुदावन ने शायद किसी शख्स को छोड़ दिया है, या वो शख्स ऐसा है, या वो ऐसा है, या वो ऐसा है। लेकिन ऐसा नहीं होता, बल्कि खुदा जो है वो हमेशा उसके साथ रहता है। हालेलुया। आगे बढ़े, यीशु मसीह के लिए तालियां बजाए, हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो हम सीख रहे हैं कि खुदावंद किसी शख्स को रास्ते में नहीं छोड़ता, और कलाम में लिखा हुआ है कि तुम्हें मेरे हाथ से कोई छीन नहीं सकता। आमीन। अपने साथ वाले से कहें, आपको खुदावंद के हाथ से कोई छीन नहीं सकता। लेकिन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें खुदा से दूर कर सकती है और हमें हमारे इम्पैक्ट को जो दुनिया में है वो लिमिटेड कर सकती है? क्योंकि खुदा और हम जो है वो एक अलायंस में चलते हैं, एक इत्तेफाक में चलते हैं। अपने साथ वाले से कहें, खुदा और हम एक अलायंस में चलते हैं। खुदा हमें चुनता और बुलाता तो है, लेकिन खुदा जो है वो हमारा इंतजार करना शुरू हो जाता है। ऐसे वक्त आ सकते हैं कि खुदा जो है वो हमारा इंतजार करना शुरू हो जाए कि जो मैं चाह रहा हूं वो ये करेगा तो हम आगे बढ़ेंगे। ये एक अलायंस है जो हमारे खुदा के साथ है, एक इत्तेहाद है जिसमें खुदा जो है वो हमारे साथ मिलकर चलता है, लेकिन उसने जो हमारे आज़ाद मर्जी बख्शी हुई है वो उसको इस्तेमाल करता है ताकि हम अपने अंदर से चूज करें। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमारे जो डिसीजंस होते हैं दुनिया में चलते हुए वो हमें लिमिट कर सकते हैं कि हम खुदा के साथ चलेंगे या नहीं चलेंगे। और खुदा ने जो कॉलिंग, जो मंजिल हमारे लिए रखी होती है, खुदा उस पर पूरा कायम होता है कि वो वैसा करे। लेकिन हमारा खुदा के साथ चलना जो है वो उस खुदा के मंसूबे को जो है वो बदल सकता है। आप मेरे साथ हैं? वो जो खुदावन ने आपके वास्ते लिखा है अपनी किताब में वो सेम रहेगा, लेकिन शायद आप उसको फुलफिल कर ना जाएं। इसलिए खुदा जो है वो काम जो है वो आपकी सुपुर्द, जो उसने लगाया हुआ था वो आपकी सुपुर्दी रहेगा, लेकिन आपकी नस्ल में चेंज कर देगा। आमीन। वो आपका ही खून उसको करेगा, लेकिन खुदावन ने दाऊद को कहा था कि तू हैकल नहीं बनाएगा, तेरा बेटा हैकल बनाएगा। आप मेरे साथ हैं? इसलिए जब हम खुदावन के काम को अपनी ज़िंदगी में लिमिट कर देते हैं तो फिर हम उस ब्लेसिंग को अपनी आंखों में नहीं देख सकते, हम नहीं इंजॉय कर सकते, बल्कि वो खुदावंद उस चीज़ को लेट कर देता है जिसे हम डिले कहते हैं। हालेलुया। और जिसको आम लफ्ज़ों में स्पिरिट ऑफ डिले भी कहा जाता है। एक्चुअली डिले की स्पिरिट कोई नहीं होती, लेकिन बाकी सारी स्पिरिट्स मिलकर जब जिस्मानी ख्वाहिशात हमारे अंदर बोती हैं तो वो डिले को पैदा करता है। एक स्पेसिफिक डिले की स्पिरिट नहीं है जो सबको डिले करा रही हो, लेकिन जब रेफ़र किया जाता है कि डिले की स्पिरिट है तो उसका मतलब ये होता है कि
गुनाह जो है वो सारी स्पिरिट मिलकर जो है वो गुनाह को इसके अंदर कायम रख रही होती हैं, इसे डिलीवर नहीं होने दे रही, जिसकी वजह से ब्रेक थ्रू आए। हालेलुया, हालेलुया। तो खुदा का बुलावा जो है वो ला तब्दील है, लेकिन हम खुदा के कामों को लिमिट करते हैं अपने शौक की वजह से, अपने जिस्म की ख्वाहिशों की वजह से। आप मेरे साथ हैं? खुदा ने हमें अपनी बादशाहत में काम करने के लिए बुलाया होता है, लेकिन खुदा की बादशाहत में जब हम काम करते हैं तो हम बदकरदारी में या अपने अंदर ईवल रखते हुए खुदा के राज्य में, खुदा की बादशाहत में काम नहीं कर सकते। हालेलुया। इसलिए खुदा अपने लोगों को पाक और साफ करता है ताकि वो अपनी ही जिंदगी में उन फ्रूट्स को हासिल कर सके। इसलिए कलाम में यह भी लिखा हुआ है कि तेरा बोया हुआ फल कोई और खाएगा, तेरे दुश्मन खाएंगे। तूने जो मेहनत की है वो तू नहीं खाने पाएगा, बल्कि तेरे दुश्मन खाएंगे, या तेरे आने वाली नस्ल उसको, उस आराम को देखेगी। मैं तुम्हें आराम में दाखिल नहीं करूँगा। और जिस तरह हम बनी इसराइल की मिसाल देखते हैं कि वो उस डिलीवरेंस से निकल कर आए हैं, वो मिस्र से निकल कर आए हैं, लेकिन खुदावन ने कहा है कि तुम जो है वो कनान में नहीं जाने पाओगे, बल्कि तुम्हारी नस्ल जो है वो कनान में जाएगी। आप मेरे साथ हैं? हालेलुया। तो हमारी सबसे बड़ी रेजिस्टेंस जो होती है, मज़ाहमत जो होती है खुदावन के साथ चलने में, वो हमारी जिस्म की ख्वाहिशें होती हैं। अपने साथ वाले से कहें, वो हमारी जिस्म की ख्वाहिशें होती हैं। एक बार फिर से कहें, वो हमारे जिस्म की ख्वाहिशें होती हैं। जिस्म की ख्वाहिशों से मुराद है कि हम खुदा की बादशाहत के लिए उसकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं जीना चाहते, बल्कि अपनी मर्ज़ी और अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक हम ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं कि मैं ये देखना चाहता हूँ, मैं वो देखना चाहता हूँ, मैं ये देखना चाहता हूँ। लेकिन खुदा का मंसूबा जो है वो ला तब्दील होता है। हालेलुया। ये नहीं है कि खुदावन की अच्छा ये नहीं करना तो चलो ये कर लो, नहीं। खुदावन ने जिस काम के लिए आपको बुलाया है, खुदावन उसी में आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। इसलिए हम खुदावन को ये नहीं कह सकते कि खुदावन मुनादी करनी है ना तो मैं नैनवा की बजाय तरसीस को चला जाता हूँ, मुनादी करनी है, हम ये नहीं कह सकते। आमीन। इसलिए बहुत सारे लोग जो हैं वो इस चीज़ में भी गिर सकते हैं कि वो खुदावन की मर्ज़ी को ना जाने और कि खुदावन क्या चाह रहा है, उसका बुलावा क्या है मेरी ज़िंदगी में और मुझे कैसे आगे बढ़ना है। इसलिए कलीसिया हम सब की ये बहुत डीप प्रेयर होनी चाहिए कि खुदावन मैं कहीं तेरे मंसूबे से बाहर तो नहीं जा रहा, जो काम तूने मुझे करने के लिए बुलाया है क्या मैंने कोई गलत डिसीजन तो नहीं लिए, कुछ मैंने गलत चीज़ें तो नहीं अपनी ज़िंदगी में बोई हुई जिसे मैंने उखाड़ना है, जिसे मैंने नो कहना है, जिससे मैंने निकलना है। क्या मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसे फ्रेंड्स तो नहीं है जिनसे मुझे बाहर निकलना है, जिसके लिए खुदावन हमें बाहर निकलने के लिए कह रहा है, कुछ ऐसी सिचुएशन जिनसे खुदावन हमें निकलने के लिए कह रहा है। हालेलुया। कोई ऐसे डिसीजंस, कोई ऐसे फैसले जो हम हर रोज़ लेते हैं लेकिन खुदावन उनको छोड़ने के लिए कह रहा है, क्योंकि वो खुदावन की बुलाहट की राह में रुकावट है। तो हमारी जिस्म की ख्वाहिशें जो हैं वो खुदावन के काम को जो हमारी ज़िंदगी में करना चाह रहा होता है रोकती हैं। इसीलिए खुदा जो है वो हमें साफ कर रहा होता है, साफ कर रहा होता है, साफ कर रहा होता है। हालेलुया, हालेलुया। हर एक मुश्किल टाइम जब हम देख रहे होते हैं वो मुश्किल टाइम नहीं होता, खुदा हमें साफ करना चाह रहा होता है। आप मेरे साथ हैं? हर एक प्रॉब्लम जो हम देखते हैं, हर एक सिचुएशन जिसमें हम कह रहे थे ये ऐसे क्यों है, खुदा एक्चुअली हमें साफ और पाक करना चाह रहा है। अपने साथ वाले से कहे, खुदा हमें साफ और पाक करना चाहता है।
क्योंकि खुदा उस बुल्लाहट के लिए हमें अलहदा करना और डेडिकेट करना चाह रहा होता है कि तुम इस डेडिकेशन में रहोगे। और मैं आपको बताऊं, हम अपनी दुनिया में इम्पैक्टफुल तभी हो सकते हैं जब हम उस बुल्लाहट में काम करेंगे जो खुदावन ने हमारे वास्ते रखी है। आप मेरे साथ हैं? जो खुदावन ने हमारे वास्ते रखी हैं, हम सिर्फ तभी सक्सेसफुल हो सकेंगे जब खुदावन ने जो कुछ हमारे वास्ते रखा है। इसलिए हमारी हर रोज़ की प्रेयर ये होनी चाहिए कि खुदावन मुझे अपनी बुल्लाहट के मुताबिक चला। हालेलुया। मुझे अपनी बुल्लाहट के मुताबिक चला और मेरी ख्वाहिशों को मुझ में ना रहने दे, बल्कि उनको दूर कर। मेरे अंदर कोई बुरी ख्वाहिश ना रहने दे, बल्कि उनको मुझसे दूर कर। हालेलुया। यीशु मसीह के लिए तालियां बजाएं कलीसिया। कलाम में लिखा हुआ है कि खुदावन के कवी हाथ के नीचे फरोतनी के साथ रहो तो वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करेगा। एक सीजन के लिए हमें खुदावन के कवी हाथ के नीचे चलना होता है, अपनी ख्वाहिशों को डिनाई करना होता है। इसलिए कलाम में लिखा है कि अपनी खुदी का इनकार, जब कलाम में लिखा है कि अपनी खुदी का इनकार किया जाए, तो वो हर एक चीज़ है जिसको हम या हमारा जिस्म हासिल करना चाहता। इसीलिए खुदावन ने कहा कि अपनी खुदी का इनकार करना, ताकि हम खुदा के मंसूबे के साथ अलाइन हो सकें। हर वो चीज़ जो हमारी ख्वाहिश की है उसको ख़त्म होना होता है। आमीन। हर वो चीज़ जो हम चाह रहे होते हैं उसको ख़त्म होना होता है। खुदावन उन सारे प्लान्स को ख़त्म करता है ताकि हमें अपना प्लान दे। और जब तक हम उन सारे प्लान को जो है वो जो हमने अंदर में रखे हुए हैं पूरा ना कर लें, हम उस ब्लेसिंग को हासिल नहीं करते। कलाम में लिखा हुआ है कि वो औरत जो थी वो सारे डॉक्टरों और हकीमों को ट्राई कर चुकी थी, और खुदावन ने उसको ट्राई करने दिया था, जाओ ज़रा सारे लोगों को ट्राई करो, सारी जगहों को जो आपके अंदर मौजूद हैं ट्राई करो। और जब हम सब कुछ ट्राई कर लेते हैं तो फिर खुदावन के पास मौका होता है कि वो हमें अपनी बुल्लाहट में बुलाए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए खुदावन कहता है कि जाओ ज़रा ट्राई करो चीज़ों को। और जब हम करते हैं, ट्राई करते हैं, तो हमें रियलाइज़ होता है कि नहीं, हमें खुदावन की तरफ मुड़ना है, हमें उससे सलाह लेनी है, हमें उससे जानना है कि वो क्या कहता है। इसलिए खुदावन भी जो है वो जाने देता है लोगों को, जाओ दुनिया फिर के आओ, घूम के आओ ज़रा। मुशर्रफ बेटे की तरह खुदावन ने छोड़ देता है, जाओ ज़रा दुनिया घूम के आओ, आपको पता चले, आपको मेरी ज़रूरत महसूस हो। हालेलुया। लेकिन फजल की बात यह है कि खुदावन हमेशा रेडी होगा बाहें फैलाकर, ताकि वो अपने मकसद को आपकी ज़िंदगी में पूरा करे यीशु के नाम से, ताकि वो आपको नए कपड़े पहनाए यीशु मसीह के नाम से, ताकि वो आपको इख्तियार की रिंग बख्शे यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि खुदावन इंतज़ार करता है कि मेरा बेटा लौटेगा और मेरे बादशाहत के काम को जो मैंने उसके सपुर्द किया है वो उसको पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो खुदा के पास मंसूबा है, लेकिन हमारे पास ख्वाहिशात हो सकती हैं। आमीन। खुदा के पास मंसूबा है, लेकिन हमारे पास अपनी ख्वाहिशात हो सकती हैं जो रेजिस्ट करती हैं खुदा के मंसूबे को हमारी ज़िंदगी में पूरा होने के लिए। और उस मज़ामत को खुदावन ऐसे पूरा करता है कि वो हमें क्लीन करता है। हालेलुया। वो क्लीन करता है, वो अपने लोगों को क्लीन करता है।
और वो खुदा खुद उनके मुकाबले को आ जाता है सामने, क्योंकि खुदावन उनकी गरूरी को मिटाना चाह रहा होता है। क्योंकि कलाम में लिखा है कि फरोतनी से खुदावन सर बुलंद करता है। हालेलुया। आज से कलीसिया, आज जो होली स्पिरिट हमें हमारी रूहों में डालना चाह रहा है, ये हमारे दिल के ऊपर लिखना चाह रहा है, इस कलाम को अपने साथ ले लें ताकि ये हमेशा के लिए आपकी मदद करे, बल्कि आपकी नस्लों की मदद करे कि हमें अपनी ख्वाहिशों में नहीं बल्कि खुदावन के लिए जीना है। हमें दुनिया के लिए नहीं, हमारे अंदर कोई ख्वाहिश नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमारे अंदर सिर्फ और सिर्फ खुदावन की ख्वाहिश होनी चाहिए कि उसका मंसूबा क्या है हमारी ज़िंदगी में, वो क्या करना चाहता है हमारी ज़िंदगी में। हालेलुया। और खुदा इसीलिए हमारी खुदी से हमें इनकार कराना चाहता है और पाक और साफ करना चाहता है आज इस कलाम के वसीला से, क्योंकि खुदा जो है वो जिनको बुलाता है ये हमारे लिए प्रिविलेज है। हालेलुया। ये हमारे लिए एजाज की बात है कि खुदावन हमें अपने लिए चुनता है। जिन लोगों को वो अपने लिए अलहदा करता है ये उनके लिए एजाज की बात है, लेकिन उसके साथ साथ खुदावन उनसे डिमांड करता है कि वो कुली तौर पर अपने आप को खुदावन की हजूरी में दे ताकि खुदा अपना जलाल जाहिर कर सके। मैंने कहा खुदा आप में से एक एक के अंदर खुदावन अपना जलाल जाहिर करेगा। इस नए सीजन में, इस नए वक्त में खुदावन अपना जलाल जाहिर करेगा। जितना हम खुदा को मौका देते हैं उतना ही जलाल जाहिर होता है। हम पिछले वक्त में देखते रहे हैं, हम जितना लोगों ने अपने आप को खुदावन के लिए सौंपा है उतना उनकी ज़िंदगी में से जलाल जाहिर हुआ। लेकिन इस नए सीज़न में इसीलिए खुदावन आज ये कलाम कर रहा है कि इस नए सीज़न में जितना हम अपने आप को पाक और साफ करेंगे उतना खुदा का जलाल जाहिर होगा। हालेलुया। उतना खुदावन का जलाल जाहिर होगा, उतना होली स्पिरिट का जलाल जाहिर होगा हमारी ज़िंदगी में, उतना दुनिया जो है वो हमारे वसीला से ब्लेस होगी। आमीन। तो याद रखिए जो आज खुदावन हमें कलाम बख्शता है कि खुदावन का बुलावा जो है वो ला तब्दील है। वो जिसको चुनता है उसको चुनता है उसको, लेकिन वो शख्स अपने काम की वजह से अपनी खिदमत को लिमिट कर सकता है, अपने ज़िंदगी में खुदावन के काम को लिमिट कर सकता है, लेकिन खुदावन का जो बुलावा है वो वैसा ही है। आज खुदावन हमें सिखा रहा है कि उस बुलावे के तहत जो खुदावन ने हम पर रखा है उसके मुताबिक चलें और अपनी ज़िंदगी में हर एक चीज़ को देखें कि जो चीज़ उठती है क्या खुदावन वो हमारी असलाह करने के लिए करता है, और खुदावन हमें पाक साफ करने के लिए उस चीज़ को हमारी ज़िंदगी में उठाता है ताकि हमें पाक करे, ताकि हमें साफ करे। हालेलुया। खुदावन पाक और साफ होने की जुस्तजू करता है हमारी ज़िंदगियों में। और कई बार ऐसे हो सकता है कि जब हम सब्र ना कर रहे हों ब्लेसिंग के लिए, सब्र नहीं है हमें, तो खुदावन एक्चुअली जो है वो हमें साफ कर रहा है और हमारे अंदर सब्र को बो रहा। हालेलुया। हर एक सिचुएशन में खुदावन हमसे बोल रहा है। जब हम एंक्शियस हो रहे हैं, फिक्रमंद हो रहे हैं, जल्दी में खुदावन ये कर मेरे वास्ते, तो खुदावन एक्चुअली हमें सिखा रहा है कि तुम्हें सब्र करना। हालेलुया। हालेलुया। एक जोक है कि एक शख्स खुदावन से दुआ कर रहा होता है और वो कह रहा होता है खुदावन मुझे सब्र दे और अभी दे। हालेलुया। आप समझ रहे हैं मेरी बात? कुछ सिचुएशन में खुदावन जो है वो हमें सिखा रहा होता है। कलाम में लिखा हुआ है कि मुसीबत जो है वो सब्र पैदा करती है और सब्र जो है वो पुख्तगी को लाता है।
तो याद रखें कि ये बेफायदा नहीं है जब खुदावन हमें सब्र करा रहा होता है। अपने साथ वाले से कहें, खुदा जब हमें सब्र करा रहा होता है तो ये बेफायदा नहीं होता, बल्कि कलाम बताता है कि वो पुख्तगी को पैदा करता है। आमीन। वो हमें पुख्ता करता है, वो हमें मैच्योर करता है खुदावन की हुजूरी में। इसलिए जो खुदावन के लोग जिन्होंने खुदावन में आगे बढ़े और जिनको खुदावन ने ब्लेस किया, उनको खुदावन ने पुख्ता किया, सब्र में पुख्ता किया, वो फिर गिरने वाले नहीं होते। हालेलुया। इस कलीसिया से खुदावन डिमांड कर रहा है, क्योंकि आप लोग बहुत ग्रेट काम करने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से, आप बहुत बड़े बड़े काम करने वाले हैं यीशु के नाम से, लेकिन खुदावंद कह रहा है कि आप जब ऊपर की सीढ़ियों पर जाएंगे तो आपके नीचे जो सीढ़ियां मजबूत होनी चाहिए ताकि आप गिर ना जाएं। इसलिए खुदावंद के सब्र को, उसकी पुख्तगी को अपने अंदर पूरा काम करने दें। हालेलुया। खुदावंद की पुख्तगी को, उसके सब्र को पूरा काम करने दें, और जब आप उस मंजिल पर जाएंगे तो ये सारे टाइम को, मुसीबत के टाइम को भूल जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। मैंने कहा है भूल जाएंगे यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि खुदावंद अपने लोगों को पुख्ता करता है। और याद रखें, जो आज खुदावंद हमारी सफाई कर रहा है कि खुदा का जब बुलावा हमारे में 100% है, कोई हमें खुदा के बुलावे से अलहदा नहीं कर सकता। आमीन। और जब ये टीचिंग और ये शैतान की टीचिंग जो है वो हमारे अंदर डाली जा सकती है कि नहीं खुदावन तुम्हें छोड़ देगा, खुदावन ने तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ दिया, नहीं, खुदावन हमेशा के लिए चूज करता है कि वो हमें अपने साथ रखे। हालेलुया। खुदावन कभी छोड़ता नहीं है, उसका बुलावा ला तब्दील है और वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। हम स्लो भी चलेंगे तो वो साथ रहेगा, हम दौड़ेंगे भी तो भी वो साथ में रहेगा, हम रुक जाएंगे तो तब भी वो साथ में रहेगा, हम ऐसा चलेंगे तो तब भी वो साथ में रहेगा। हालेलुया। यीशु मसीह के लिए तालियां बजाएं कलीसिया। यह आपका खुदावंद है जो अजीब है, जो अजीब तौर पे अपने लोगों की परवरिश करता है। और मेरा ईमान है इस कलाम के सबब से आप खुदावंद के और करीब होंगे, ताकि उसके बुलावे को जानें, उसके बुलावे को अपनी ज़िंदगी में काम करने दें, और हर एक वो चीज़ जो वो आपकी ज़िंदगी की सिचुएशन में आपको सिखा रहा है, उसमें से सीखते जाएं कि खुदावंद की क्या मर्ज़ी है, खुदावंद की क्या मर्ज़ी है। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें। मेरे पीछे कहें, ऐ खुदावन, मैं जानता हूं कि कोई मुझे तेरे हाथ से छीन नहीं सकता। मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तेरी मोहब्बत और तेरा बुलावा कंडीशनल नहीं है, बल्कि तूने चुनना है, तू मुझसे मोहब्बत रखे कि मुझे मंजिल तक पहुंचाए। मैं तेरा शुक्र करता हूं, तेरी मोहब्बत अजीब है, तेरे कवानीन अजीब हैं। मैं सिक्योर हूं, मुझे तेरे हाथ से कोई छीन नहीं सकता, मौत भी मुझे तुझसे जुदा नहीं कर सकती। तेरा शुक्र हो। अगले 30 सेकंड के लिए इसके मुताबिक प्रेयर करें, हर खुदा की शुक्रगुजारी करें अगले 30 सेकंड के लिए। ये बहुत वंडरफुल काम है जो खुदावन ने हमारे वास्ते किया है। उसकी मोहब्बत कंडीशनल नहीं है, बल्कि उसने चूज किया है कि वो हमसे प्यार करे, उसने चुना है कि वो हमसे प्यार करे। रिखा साला बरसे के ले बेरेओशो सोकोरो निहोससिया, अरे आदोरोश सिखी दिनिओशो सोकोलो ब्रोसिया दाहाया, एंगोरोबोडियोस सोकोरोबोडियोश सिओरोडियोश सिडियोनोनसिया, रे आकाया दबाकाया दबेलेले बेरेओशो सोसी ओकोरोडियोश सोके होलोब्रेहा,
रे अमाना कोलो बोरियो बोलो रे होश सिकिरी होंतोरे हेशिया इगा गाया दाबाका ये देहे के दे रे खो सोदोरो रे खो सोती होशिया एक लोबोरो सी हो को तो बोरियो होशिया। मेरे पीछे के ए खुदावन, मैं तेरी बादशाहत में इम्पैक्टफुल काम करना चाहता हूँ। मैं तेरी बादशाहत में बड़े काम करना चाहता हूँ। मुझे फजल बख्श कि तेरी बादशाहत में अजीब तौर पर काम करूँ। मुझे फजल बख्श बदी को खुद से दूर करूँ, हर तरह की फिक्र को खुद से दूर करूँ। मुझे पाक और साफ कर, मुझे पाक और साफ कर, ताकि मैं तेरा अच्छा हथियार बनूँ। मैं दुनिया की चीज़ों को, दुनिया की ख्वाहिशों को खुद से दूर करता हूँ, खुद से दूर करता हूँ। मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो, मेरी ख्वाहिश नहीं बल्कि तेरी ख्वाहिश पूरी हो। अगले 1 मिनट के लिए इसके मुताबिक दुआ करें, अपने आप को खाली करें खुदावन की हुजूरी में कि खुदावन मेरी मर्जियाँ नहीं, मेरी ख्वाहिशें नहीं, बल्कि तेरी ख्वाहिश मेरी ज़िंदगी में पूरी हो। री आसा काला ब्रासा करो बोरो नोशिया, अरे आको दो बोनियोशी किसियो सोलो ब्रोहोशिया, अरबका तो रोशी हो सोके। एक चीज़ सिर्फ खुदावन हमारी ज़िंदगी में जो देखना चाहते हैं वो फरोतनी है, वो सिर्फ और सिर्फ फरोतनी है उसकी हुजूर में। खुद को फरोतन करें खुदावन के हुजूर में इस अगले 1 मिनट में, खुद को फरोतन करें खुदावन की हुजूरी में अगले 1 मिनट में। री आबारा सको दो रोबोलो शिया